दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। अंग्रेजी में ये शब्द छोटे हैं लेकिन इनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप अंग्रेजी को बोलते हैं तो इनका प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो इनका यूज़ होता है। अगर आप अंग्रेजी को लिखते हैं तो इन्हीं की मदद से ही आप अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों यह शब्द जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको सारे शब्द, जितना भी शब्द बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। छोटे भले ही हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है अंग्रेजी में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो होता है उसे दबा के रखिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंग्रेजी सीखना है तो ये शब्द आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको यह शब्द जो है आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए कौन से शब्द हैं। पहला शब्द देखिए दोस्तों, AN। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? एन। अब एन का अर्थ क्या होता है? एन का अर्थ होता है एक। क्या होता है दोस्तों? एक होता है। जैसे इट इज़ एन एग। इट इज़ एन एग, यह एक अंडा है। इट इज़ एन एग। तो यह जो एन का प्रयोग होता है, अगर कोई शब्द वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले ही हम एन का प्रयोग करते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट जानते हैं? जैसे अंग्रेजी में होता है A, E, I, O, U। ये जो 5 होते हैं यही वावेल होते हैं। इनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? एन का। यानी अगर ए से कोई शब्द है तो एन लगाएंगे, ई से कोई शब्द शुरू है तो एन लगाएंगे, आई से कोई शब्द शुरू है तो एन लगाएंगे, ओ से कोई शब्द शुरू है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यू से भी कोई शब्द शुरू है तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ई से शब्द शुरू है तो इसके पहले हम एन का यूज़ कर दिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो एन का प्रयोग कर सकते हैं एक के लिए, लेकिन कोई शब्द इन से शुरू होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए AT, तो हम इसे पढ़ते हैं एट। AT, एट। एट का अर्थ होता है पर। क्या होता है दोस्तों? पर। जैसे बोल सकते हैं आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। तो ऐसे छोटे स्थान के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं। एट मतलब होता है पर। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए, अगला है AS। इसे हम पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? एज। और एज का अर्थ होता है जैसा। एज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसा होता है। जैसे आप बोल सकते हैं डू एज आई सी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो एज मतलब होता है जैसा। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए AM। इसे हम पढ़ते हैं AM। AM, एम। एम का अर्थ होता है हूँ। एम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हूँ के लिए एम का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये जो एम का प्रयोग होता है केवल आई अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ ही एम का प्रयोग करते हैं और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। तो केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो एम मतलब होता है हूँ। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों BE। इसे हम पढ़ते हैं बी मतलब क्या होता है समझिए। बी का अर्थ होता है होना। क्या होता है दोस्तों? होना। जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। तो बी का प्रयोग करते हैं। होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, बात एक ही है। तो हम बी का यूज़ करेंगे। बी का मतलब होता है होना या बनना।
अगला बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई, बी वाई बाई। बाई मतलब क्या होता है? बाई का अर्थ होता है से या द्वारा भी होता है। से बोल सकते हैं या द्वारा, क्या बोल सकते हैं? द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया तो बोल सकते हैं आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है। तो दोनों के लिए आप बाई का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको से बोलना है या द्वारा बोलना है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू। और डू का अर्थ होता है करना। क्या होता है दोस्तों? करना। जैसे आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। तो डू मतलब होता है करना या करता हूँ, बोल सकते हैं। तो मैं इस काम को करता हूँ, आई डू दिस वर्क। डू मतलब करना। अगला जी ओ, इसे हम पढ़ते हैं गो। जी ओ, गो का अर्थ होता है जाना। क्या होता है दोस्तों? जाना। जैसे बोलते हैं गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। गो मतलब होता है जाना। देख रहे हैं ना दोस्तों, दो ही लेटर के वर्ड हैं, कितने छोटे हैं। इससे छोटा शब्द नहीं होता है। या तो एक अक्षर का हो सकता है, जैसे एक अक्षर का होता है आई, और उससे जो बड़ा होता है 2 लेटर का। यहाँ पर 2 लेटर के सारे शब्द हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में इनका प्रयोग हर जगह किया जाता है। अगला देखिए क्या है? अगला है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही। और ही का अर्थ होता है वह। क्या होता है दोस्तों? वह होता है। यह किसी पुरुष के बारे में अगर बोलना है तो ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो मतलब लड़का है, तो इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे सर? ही का। किसी लड़के के बारे में बात करना है तो ही का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, मतलब लड़का है जा रहा है, तो ही का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दोस्तों एच आई, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हाय। इसे ही नहीं पढ़ेंगे, हाय। हाय का अर्थ होता है नमस्ते। क्या होता है दोस्तों? नमस्ते होता है। जैसे आप किसी से बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हाय ब्रदर। क्या बोल सकते हैं? हाय ब्रदर, हेलो भाई, इस तरीके से हाय भाई, नमस्ते भाई। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय मॉम, हाय डैड। तो इस तरीके से हाय का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए आई एफ, इसे हम पढ़ते हैं इफ़। आई एफ, इफ़ का अर्थ होता है यदि। इफ़ का क्या अर्थ होता है दोस्तों? यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू विल कम आई गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो इफ़ का अर्थ होता है यदि। क्या होता है दोस्तों? यदि होता है। याद कर लीजिए। अगला आई एन, इसे हम पढ़ते हैं इन। इन का अर्थ क्या होता है समझिए। इन का अर्थ होता है मैं। इन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इन का अर्थ होता है मैं। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। तो यहाँ पर इन का अर्थ होता है मैं। अगला यम वाई, इसे हम पढ़ते हैं माई। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? माई। माई का अर्थ होता है मेरा। माई का अर्थ होता है मेरा। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। तो माई का अर्थ होता है मेरा। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। यह मेरा कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। तो माई का अर्थ होता है मेरा। अगला एम ई, इसे हम पढ़ते हैं मी। एम ई मी, मी का अर्थ होता है मुझे। क्या होता है दोस्तों? मुझे होता है। जैसे गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी मिल्क, मुझे दूध दो। गिव मी फूड, मुझे खाना दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। तो मी का अर्थ होता है मुझे। क्या होता है दोस्तों? मुझे। याद हो गया दोस्तों? अगला देखिए एन ओ, इसे हम पढ़ते हैं नो। नो का अर्थ होता है, समझिए, नो का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है।
अब इसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो पेन, तो नो का अर्थ होता है नहीं, मेरे पास कोई कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। अगला देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यूएस, इसे हम पढ़ते हैं अस। यूएस, अस मतलब होता है हमें। क्या होता है दोस्तों, अस का अर्थ होता है हमें। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अस मतलब होता है हमें। अगला आई एस, इसे हम पढ़ते हैं इज। आई एस, इज का अर्थ होता है। इज का क्या अर्थ होता है दोस्तों, है। सब्जेक्ट एक हो तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज मोहन, ही इज मोहन, वह मोहन है, तो मोहन एक है इसलिए हम यहाँ पर इस का प्रयोग किया, मतलब यह एक है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इज मतलब होता है। अगला आई टी, इसे हम पढ़ते हैं इट। आई टी, इट, इट मतलब होता है यह, इट मतलब होता है यह। ये इसका प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ अगर निर्जीव हो, मतलब जिसमें जान ना हो, उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं, या फिर जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग कर देते हैं। तो इट का अर्थ होता है यह, जैसे इट इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। इट इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। तो यह मतलब हो जाएगा इट, और माई का मतलब होता है मेरा, यह तो हमने बता ही दिया। आगे दोस्तों, तो इट मतलब होता है यह। अगला है ओ एफ, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। ओ एफ, ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का, या होता है की, या के, तीनों के लिए आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम, राम की किताब। द बाइक ऑफ राम, राम की गाड़ी। द मोबाइल ऑफ राम, राम का मोबाइल। तो का या फिर की या फिर के, तीनों के लिए आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, की, के। अगला ओ एन, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ओ एन, ऑन, ऑन मतलब होता है पर। क्या होता है दोस्तों, पर होता है ऑन। जैसे द बुक इज ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल यानी पुस्तक मेज पर है, तो पर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन मतलब होता है पर। समझ में आ गया दोस्तों, जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। समझ में आया दोस्तों। अगला ओ आर, इसे हम पढ़ते हैं और। ओ आर, आर, आर मतलब होता है या, आर मतलब होता है या। जैसे बुक आर पेन, बुक आर पेन, कॉपी या कलम यानी किताब या कलम बोल सकते हैं, तो आर का मतलब होता है या। अगला एस ओ, इसे हम पढ़ते हैं सो। सो का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए। सो, सो मतलब हो जाएगा इसलिए। जैसे बोल सकते हैं सो आई डिडंट गो, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। अगला यूपी, इसे हम पढ़ते हैं अब। यूपी, अब पढ़ेंगे। अप का अर्थ होता है ऊपर। अप का क्या अर्थ होता है, ऊपर। जैसे अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर। अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। तो अप का अर्थ होता है ऊपर। अगला डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। डब्ल्यू ई, वी का अर्थ होता है हम। वी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, हम। जैसे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। इसका प्रयोग बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं और वह कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं वी आर गोइंग। तो वी का अर्थ होता है हम। अगला ओ एक्स, इसे पढ़ते हैं ऑक्स। ओ एक्स, ऑक्स का अर्थ होता है
देखिए इसे हम ऑक्स पढ़ते हैं, ऑक्स मतलब होता है बैल। क्या होता है दोस्तों? बैल होता है, OX ऑक्स। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, यही भी 2 अक्षर का शब्द है। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, कितना मज़ेदार वीडियो है आपके लिए। 2 ही लेटर के वर्ड हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में हर जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, 2 ही लेटर के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं आसानी से। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो छोड़ के ना जाइएगा। अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी और आगे देखिए ना, अभी देखिएगा आगे देखिए अब यहाँ पर है 3 लेटर के वर्ड हैं। देखिए पहला वर्ड है YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यू का अर्थ होता है तुम, या आप भी बोल सकते हैं, दोनों होता है, चाहे आप बोलिए या तुम बोलिए। जैसे यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। तो यू का प्रयोग कर सकते हैं हम। यू मतलब होता है तुम या आप। अगला क्या है दोस्तों? SHE, इसे हम पढ़ते हैं सी। SHE, सी का अर्थ होता है वह। सी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वह, या किसी स्त्री के बारे में बात करना हो तो सी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है, तो सी का प्रयोग कर सकते हैं। सी, किसी लड़की के बारे में, महिला के बारे में बात करना हो तो सी का यूज़ करेंगे। और किसी पुरुष के बारे में बात करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? आप बताइए, पीछे भी हमने बताया, क्या प्रयोग करेंगे आप खुद बताइए। ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? ही का। इसे याद रखिएगा, यह पुरुष के लिए है और सी महिला के लिए। अगला HER, इसे हम पढ़ते हैं हर। हर का अर्थ होता है उसका। क्या होता है दोस्तों? उसका होता है। यह भी किसी महिला के बारे में बोलने के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? महिला के लिए। जैसे यह उसका पेन है, दिस इज़ हर पेन। दिस इज़ हर पेन, यह उसका पेन है। किसी लड़की का पेन है तो हर का प्रयोग करेंगे, और किसी लड़का का पेन है तो क्या बोलेंगे, आगे आपको पता चलेगा। देखिए अगला है OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर। OUR आवर। आवर का अर्थ होता है हमारा। आवर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हमारा। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। दिस इज़ आवर हाउस। आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो आवर मतलब होता है हमारा। अगला HIM, इसे हम पढ़ते हैं हिम। HIM, हिम का अर्थ होता है उसे। क्या होता है दोस्तों? हिम का अर्थ होता है उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। तो हिम का अर्थ होता है उसे। आ गया समझ में दोस्तों? यह भी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। किसके लिए? पुरुष के लिए। यानी देखिए ये जो सी है और हर है, यह किसी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, सी और हर। और ये जो हिम है, यह किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो ही होता है, हमने बताया ही पीछे, वह भी पुरुष के लिए प्रयोग होगा। और एक चीज़ और है, वह भी पुरुष के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा सर? HIS, इसे हम पढ़ते हैं हीज। क्या पढ़ते हैं सर? हीज। हीज का अर्थ होता है उसका। क्या होता है? उसका होता है। यह भी किसी पुरुष के बारे में बोलना हो तो हीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ हीज बाइक, वह उसकी बाइक है। क्या है? यह उसकी बाइक है। तो हिज किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। अगला ALL, इसे हम पढ़ते हैं ऑल। ALL ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। ऑल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सभी। जैसे ऑल बॉयज़, ऑल बॉयज़ आर सीटिंग, सभी लड़के बैठे हैं। ऑल बॉयज़ आर सीटिंग, तो ऑल का मतलब होता है सभी। अगला FAR, इसे हम पढ़ते हैं फार। FAR, फार। फार मतलब होता है दूर। देखिए अगर FOR रहता तो उसका अर्थ दूसरा होता, लेकिन FAR का अर्थ होता है दूर। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फार मी, तो फार मतलब होता है दूर। अगला CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन। CAN, कैन का अर्थ होता है सकना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? शकना। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, तो कैन का मतलब होता है सकना या सकता हूँ बोल सकते हैं।
अगला FOR, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए। देखिए स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अगर FAR रहे तो इसका अर्थ होता है दूर, लेकिन FOR रहे तो इसका अर्थ होता है के लिए। जैसे फॉर मी, मेरे लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर है इसका मतलब होता है के लिए। अगला TO, इसे हम पढ़ते हैं टू। टू का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच, टू का मतलब होता है अधिक, बहुत ज़्यादा। अगला BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। BYE, बाय। बाय का अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है दोस्तों? अलविदा होता है। जैसे हम कहीं पार्टी में गए हैं तो अपने जब वापस आते हैं तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? बाय फ्रेंड्स, बाय। तो बाय का अर्थ होता है अलविदा। अगला YES, से हम पढ़ते हैं यस, और यस का अर्थ होता है हाँ। यस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ होता है। जैसे यस इट इज़ माइन। यस इट इज़ माइन, यह मेरा है। हाँ यह मेरा है, तो यस मतलब होता है हाँ। अगला NOW, इसे हम पढ़ेंगे नाउ। नाउ का अर्थ होता है अब। क्या होता है दोस्तों? अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो। आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। तो नाउ का अर्थ होता है अब। अगला क्या है दोस्तों? ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। ARE, आर। आर का अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? है होता है। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। आर मतलब होता है। आर मतलब है। बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो आर का प्रयोग करते हैं। अगला WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज, और वाज का अर्थ होता है था। वाज मतलब था। जैसे आई वाज ए टीचर, मैं एक अध्यापक था। मैं एक अध्यापक था, पहले था लेकिन अब नहीं हो, तो पास्ट में अगर बोलना हो तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगला है HAS, इसे हम पढ़ते हैं हैज़। HAS, हैज़ का अर्थ होता है पास है। पास है का क्या मतलब सर? पास है का मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आपके पास एक कार है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक घर है, कोई चीज़ आपके पास है तो हैज़ का प्रयोग या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक बाइक है तो बोल सकते हैं ही हैज़ ए बाइक। उसके पास एक बाइक है। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ ए मोबाइल, तो इसे बोलेंगे। अगला है HAD, इसे हम पढ़ते हैं हैड। HAD, हैड। हैड का मतलब होता है पास था। जैसे अभी हमने बताया हैज़। हैज़ का अर्थ होता है पास है। अगर आपके पास प्रेजेंट है, मतलब कोई चीज़ आपके पास है, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, हैज़ या हैव का। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। क्या? मेरे पास एक साइकिल थी, तो बोल सकते हैं आई हैड ए साइकिल। अगला NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट, और नॉट का अर्थ होता है नहीं। नॉट का अर्थ क्या होता है? नहीं। जैसे आई एम नॉट थीप, मैं चोर नहीं हूँ। आई एम नॉट थीप, मैं चोर नहीं हूँ। अगला देखिए BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। अब बट का अर्थ होता है लेकिन। बट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लेकिन होता है। जैसे आई विल गो बट, मैं जाऊंगा लेकिन वहाँ रहूँगा नहीं। आई विल गो बट, तो बट का अर्थ होता है लेकिन। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये देखिए कितने मज़ेदार वर्ड आपके लिए लेकर आया था। 2 अक्षर के और 3 अक्षर के इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया था, जो डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए। आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोज़ मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।